हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एचएसएबी प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अगर आपने आईएमपी क्वेश्चन की जो वीडियोस है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक का नहीं देखा है तो उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो हमेशा आते हैं, 100% गारंटी होती है आने की। तो उस हिसाब से ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं एचएसएबी प्रिंसिपल के बारे में। देखेंगे तो सन 1963 में पियरसन ने एक सामान्य नियम दिया जिसके अनुसार हार्ड एसिड और हार्ड बेस से तथा सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, मतलब कि 1963 में पियरसन एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने ये नियम दिया, जिन्होंने क्या दिया, एक रूल्स दिए जिसके अनुसार जो हार्ड है वो हार्ड एसिड है हार्ड बेस से रिएक्शन करेंगे और सॉफ्ट एसिड है सॉफ्ट बेस से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, इसके नियम के अनुसार, इनके नियम से अनुसार इनका क्या कहना है कि अगर मान लीजिए हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस से अगर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कठोर आम्ल मृदु क्षार से अगर रिएक्शन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, अस्थायी बनेगा। ठीक है, अभी समझ में। और अगर हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अस्थायी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। आ रहा है समझ में। और अगर मान लीजिए हार्ड एसिड का हार्ड बेस से या फिर सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस से, मतलब सॉफ्ट का और हार्ड अगर रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या बनेगा, स्टेबल होगा। ठीक है, स्थायी होगा। आ रहा है समझ में। एक बार फिर से समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए हार्ड की रिएक्शन सॉफ्ट से करेंगे, ठीक है, चाहे वो हार्ड बेस हो या हार्ड एसिड हो, सॉरी हार्ड बेस हो या सॉफ्ट एसिड हो, मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ अगर होता है हार्ड का किसी भी सॉफ्ट से होगा। यानी कि हार्ड अगर मान लीजिए एसिड हो चाहे बेस हो, या सॉफ्ट एसिड हो चाहे बेस हो, अगर हार्ड का हम सॉफ्ट से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स अस्थायी बनेगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे क्या रहा है, अगर हार्ड बेस का सॉफ्ट एसिड से करेंगे तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल बनेगा, अस्थायी होगा। ठीक है, और अगर हम हार्ड की रिएक्शन हार्ड से ही करते हैं, चाहे हार्ड एसिड हो चाहे बेस हो, यहाँ पे भी चाहे हार्ड एसिड हो चाहे बेस हो, तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स हमारा स्थायी बनेगा, स्टेबल होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे सॉफ्ट के, अगर एसिड हो चाहे बेस हो, यहाँ पे भी सॉफ्ट एसिड हो चाहे बेस हो, अगर सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट बेस है तो स्टेबल होगा, चाहे सॉफ्ट बेस हो सॉफ्ट एसिड हो तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। आ रहा है समझ में। अब इसका जो यूज़ किस में होता है तो वो देखेंगे। तो यूजेस ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल, तो ये होगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो पियर्सन ने एचएसएबी कॉन्सेप्ट के आधार पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को स्पष्ट किया है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर हार्ड एसिड का सॉफ्ट बेस से होगा तो अस्टेबल होगा। इससे हम पता लगा सकते हैं क्योंकि हमको ये रूल्स पता है। अगर हमको ये रूल्स पता हो जाएंगे तो अब हम किसी भी रिएक्शन की या एलिमेंट्स की जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो है कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। आ रहा है समझ में। अगर हमको ये पियर्सन का जो रूल्स हमें पता चल जाएगा तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे अगर है हमको पता चल जाता है तो हम आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व या अस्थायित्व को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दिया है। अगर मान लीजिए सॉफ्ट एजी प्लस क्या है, सॉफ्ट एसिड है, और 2आई क्या है, सॉफ्ट बेस है। अगर सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस से कराएंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्थायी होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए सॉफ्ट एसिड का हम हार्ड बेस से करवाते हैं, सॉफ्ट का हार्ड से करवाएंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स अस्थायी होगा। ठीक है, ये हमको कब पता चलेगा, जब हमको पियर्सन का ये रूल्स हमको पता होगा, तब जाके ये हमको पता होगा। मतलब अगर ये चीज़ हमको पता है तो हम इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। और अगर हमको ये पता ही नहीं होगा, हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कॉम्प्लेक्स अस्थायी होगा या अस्थायी होगा। आ रहा है समझ में। फिर सेकेंड नंबर में देखेंगे कि हार्ड और सॉफ्ट स्पीशीज की अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एलिमेंट है, कॉम्प्लेक्स है, Li और I। ये क्या है, हार्ड है, Li क्या है, हार्ड है, और I क्या है, सॉफ्ट है। और यहाँ पे जो ये जो CS है ये सॉफ्ट है और F क्या है, हार्ड है। तो और यहाँ पे आके देखिएगा जो अगर देखिएगा ये हार्ड सॉफ्ट है और सॉफ्ट हार्ड है। अब हम यहाँ पे आकर इनको मिला देंगे कैसे, मतलब कि हार्ड की रिएक्शन हार्ड से करवा देंगे, यानी कि Li का हो जाएगा F के साथ और CS का हो जाएगा I के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके हार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सॉफ्ट मिल जाएंगे। ठीक है,
अगर इधर क्या है हार्ड सॉफ्ट है, इधर भी सॉफ्ट हार्ड है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएंगे हार्ड हार्ड में मतलब कि अपने अपने जो बराबर के जो एलिमेंट्स है उनमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है, आपस में मिल जाएंगे। इसी तरह से सॉफ्ट हार्ड है और हार्ड सॉफ्ट है, इधर आके क्या हो जाएंगे सॉफ्ट सॉफ्ट मिल जाएंगे, ठीक है, अपने बराबर वालों के साथ क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। ये आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी दी गई है, तो देखते हैं कि हार्ड सॉफ्ट स्पीशीज के मध्य होने वाले रिएक्शन से बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो HACCP थ्योरी के अकॉर्डिंग हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट श्रेणी का होगा, मतलब अपनी अपनी श्रेणी में क्या हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगे। अगर हम इनको क्या करेंगे हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड को मिक्स करके रिएक्शन करवाएंगे तो ये बाद में क्या हो जाएगा, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये अपनी अपनी श्रेणी में मिक्स हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? आगे है एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो HgOH2 वाटर में शीघ्रता से विलय होता है, जबकि जो HGS है शीघ्रता से विलय नहीं होता। अब यहाँ पे HGS है तो ये क्या है एक कॉम्प्लेक्स लिया है हमने। अब यहाँ पे ये अलग अलग हो जाए कैसे, जो Hg होगा ये सॉफ्ट एसिड होगा और जो S है वो सॉफ्ट है, तो ये क्या होगा अधिक स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि हम सॉफ्ट की रिएक्शन सॉफ्ट से करवा रहे हैं। अब यहाँ पे HgOH2 है तो OH क्या है यहाँ पे हार्ड बेस है, तो ये क्या होगा ये कम स्थायी होगा, ठीक है। यही कारण है कि जो HgOH2 वाटर में शीघ्रता से विलय हो जाते हैं, ठीक है, कम स्थायी है तो ये क्या हो जाएगा जल्दी वाटर में विलय हो जाएगा। और तो ये आपको ये भी पूछ सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि क्या कारण है कि HgOH2 वाटर में शीघ्रता से विलय हो जाते हैं, क्योंकि ये कम स्थायी होता है, ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्यूरेंस ऑफ मेटल इन नेचर। तो फर्स्ट है कि Mg तथा Ca कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे Mg2+ तथा Ca2+ हार्ड एसिड है एवं CO3 जो है वो क्या है हार्ड बेस है, अतः MgCO3 तथा CaCO3 स्टेबल कंपाउंड है। आ रहा है समझ में? यहाँ पे क्या कह रहे हैं Mg तथा Ca कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अब हम इसमें Mg2+ तथा Ca2+ हार्ड एसिड है, दोनों क्या है हार्ड एसिड है, और ये CO3 हार्ड बेस है, तो इनकी रिएक्शन CO3 के साथ करवाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा MgCO3 और CO3 में मिल जाएगा, मतलब इसकी रिएक्शन भी CO3 से करवा देंगे और इसकी रिएक्शन है वो भी CO3 से करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये दोनों स्टेबल कंपाउंड हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है ये भी हार्ड है और ये भी हार्ड है, और ये क्या है CO3 हार्ड बेस है, ये हार्ड एसिड है ये भी हार्ड एसिड है, और ये क्या है CO3 हार्ड बेस है, इसलिए क्या होगा इसका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा स्टेबल बनेगा। आ रहा है समझ में? फिर है बी नंबर का Al3+ एक हार्ड एसिड है, ये क्या है हार्ड एसिड है, और O2- भी एक हार्ड बेस है, तो ये क्या होगा इनका जो अतः प्रकृति में एल्यूमिन Al2O3 के रूप में पाए जाते हैं, तो ये क्या होगा हार्ड एसिड की जब हार्ड बेस से कराएंगे तो ये क्या होगा इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा स्टेबल बनेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? और यहीं पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।